संसाधन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और ये हमारा जल संसाधन है ना। जल संसाधन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीलाग्र कहते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं जल संसाधन। ठीक है, अब देखिए जल संसाधन ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं और वैसे बहुत सारी जगह पे लिखा भी होता है, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में भी। और जीवन की उत्पत्ति जल से हुआ ऐसा कहा जाता है। 12th में पढ़िएगा, आपके बुक में भी चर्चा किया गया है कि जीवों की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुआ है, सर्वप्रथम जल से ही हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जल संसाधन के समझेंगे, उसके बाद फिर हम आपका बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये समझना है कि आवश्यकता अर्थात जल की आवश्यकता हर व्यक्ति को होता है, हर जीव जंतु को होता है। अब उनमें से देखिए जो आवश्यकता होता है तो सर्वप्रथम पेड़ पौधे, फसल तथा जीव जंतु, इसके अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर करता है। यदि जल नहीं होंगे तो इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विविध माने क्या, विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारे घरेलू कार्यों में भी जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, नहाने में, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में इत्यादि। और भी बहुत सारे ऐसे घरेलू वर्क होता है जिसमें कि जल का काम पड़ता है। और देखिए कल कारखानों में भी इत्यादि, ये सभी जल के बगैर संभव नहीं हो सकता, अर्थात जल की आवश्यकता इन्हें होती है। तो आपको पता है जल की आवश्यकता कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये समझ लेते हैं, देखिए वर्षा जल कैसा होता है तो मीठा होता है। फैक्ट को समझना है, वर्षा जल कितना होता है, मीठा होता है। और देखिए कुल वर्षा जल का 7% जल भारत की दृष्टि से जो जल जो है पूरे विश्व में 133वां स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर जल की दृष्टि से बात करें तो भारत के कौन से स्थान है, 133वां स्थान है। 7% तो बारिश तो होती है लेकिन जनसंख्या भी तो बहुत बड़े हैं। धीरे धीरे जल की जो रिक्वायरमेंट बहुत गलत ढंग से दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण आज भी अब अपने देश की बात करो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां की सरफेस लेयर जो वाटर है, अर्थात जो सरफेस लेयर है या फिर ग्राउंड लेयर वाटर है, जो ग्राउंड लेयर वाटर है इसको देखो कि बहुत अधिक नीचे चला गया है। ठीक है, अगर पहले हम 20 फीट में अगर पानी को मिलता था, आज सीधे वो पानी 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट चला गया। एग्जाम्पल्स के लिए बात करो, चेन्नई 300 साढ़े 300 फीट में पानी नहीं होती है। चेन्नई छोड़ो, अपने बिहार की बात करो, गया 100-150 फीट में पानी नहीं मिल पाती है ठीक से, अगर मिलता भी है। एग्जाम्पल्स के लिए बात करो, राजस्थान खोदते रहो पानी नहीं होता है, अगर निकल भी गया तो खारा पानी होता है। तो ऐसे मतलब 2025 में मैंने फैक्ट भी लिखा है कि 2025 तक आते आते विश्व में अनेक देश जल के अभाव से ग्रसित हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की जल समाप्त हो जाएगा। बोलो कैसे पता है सर आपको, कोई बैग तो है नहीं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये देखो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल स्तर रिपोर्ट 2003 के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2025 तक आते आते अनेक देश जल के अभाव से प्रभावित हो जाएंगे। और हाँ देखिए जो वर्षा जल है, ठीक है, इसके कारण प्रति वर्ष आपको 1900 मीटर स्क्वायर जल विभिन्न स्रोतों में जमा हो जाता है। नदी, नाला, पोखर, है ना, झील, इन सब में क्या होता है वो स्टोर हो जाता है। कितना पानी, 1900 मीटर स्क्वायर जल जो है वो आपको विभिन्न स्रोतों में जाकर क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, जमा हो जाता है। बाकी हम नहीं कर पाते, बहकर समुद्र में चले जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कुल वर्षा जल का 7% जल भारत में वर्षा होती है। समझ में आ रहा है, कुल 100% में कितना प्रतिशत, 7% ही मात्र जो वर्षा होती कहाँ होती है, भारत में। और अगर जल दृष्टि की बात से अगर बात की जाए तो मात्र आपको 1900 मीटर स्क्वायर जो है हमारे यहाँ विभिन्न स्तरों में जमा होता है। लेकिन अगर हम स्थान की बात करें भारत तो 133वां स्थान पर है। बहुत दुख की बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है जल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ती जा रहा है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, जल को अधिक दोहन करते हैं। अब देखिए मान के चलते हैं क्या, 100%, हमेशा प्रतिशत जो होता है कितने में होता है, 100 में होता है। अब देखिए 100% में से 90.5% जल जो है कहां पे है, आपको महासागर में है। 100% में कितना, 90.5% जल कहां पे है, महासागर में है। और ये पानी जो है बिल्कुल क्या है, खारा पानी है, ये हमारे योग्य नहीं है, हम इसको नहीं पी सकते हैं। ठीक है, हम अपने डायरेक्टली इसको यूज में नहीं ला सकते हैं। अब देखिए
जो 2.5% जल है ये मात्र आपको मीठा जल है। ठीक है, कितना मीठा जल है? 2.5% ओनली जो है मीठा जल है। और हाँ, डायरेक्टली हम ये 2.5 को नहीं यूज कर पा रहे हैं। इनमें से 2.5 का 100% में आपको 70% जो है वो बर्फ है। ठीक है, 2.5 में तो बहुत कम, उनमें भी उनका 70% जो है क्या है? बर्फ है, जो आर्टिक, ग्रीनलैंड, हिमालय में जमा हुआ है। ठीक है, और हाँ, इसका मात्र जो 30% अर्थात 2.5 का 70% बर्फ, मात्र ओनली 30% जल जो है नदी, तालाब, झील, भूमिगत उपयोगी जल जो हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो आप समझ सकते हो वैसे ही हमारे पास जल बहुत कम है, जल बहुत कम है। ओनली 195.5% जल महासागर में है, फिर भी हम जल को बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जल। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 90.5% जल जो है क्या है? महासागर में है, और 2.5% जल जो है वो स्थल में है। ठीक है, और हाँ देखिए, दक्षिणी ध्रुव को आपको, खैर हम लोग बात करेंगे अभी, जस्ट पहले इसको देख लेते हैं, जल प्रदूषण को। अब देखिए धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, जल का जो प्रदूषण है ये बढ़ता जा रहा है। आपको पूछा जाएगा कि भाई जल प्रदूषण के कारण, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, ये सारे कारण हैं। ठीक है, ऐसी कारण में अगर मान लीजिए नेगेटिव लगा दें, अगर नहीं करना है तो उनके उपाय हो जाएंगे, अर्थात उसको बचाने का काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जल जो प्रदूषण हो रहा है, किन किन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, हम समझते हैं इसको। देखिए, जल प्रदूषण को सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, रोकने का देखिए उपाय क्या क्या है। सबसे पहले बड़े बड़े नगर अर्थात शहर, इसमें जो आपको कूड़ा करकट या मल जो होता है इत्यादि, इन सभी चीजों को हमें बहकर नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, या फिर इसको बहने नहीं देना चाहिए। वो क्या करता, भससे चले जाता। हम समझते हैं कि भाई हम लोग क्या हो गए, साफ सुथरा हो गए, लेकिन वो तो कभी किसी को दूषित कर रहा है। हाँ, आपके बगल में जो पानी है, गड्ढे है, कूड़ा करकट है, उसको उठा के डाल देते हैं। क्या आपको पता है कि ये पानी आपको वापस ग्रैंड हो रहा है, अंदर जा रहा है, और वही पानी को हम वापस क्या करते हैं, नलकूप के द्वारा खींच के पी लेते हैं। तो आपको हर रूप से नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमें हर तरह से जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। और हाँ, अब देखो कारखाना अक्सर क्या करते हैं, कारखाने के जो वेस्ट या जहरीला जो पानी होता है इसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषण होती है। तो इनको बहने से हमें क्या करना है, अपशिष्ट पानी को, कारखानों के अपशिष्ट पानी को बहने से हमें क्या करना है, उसको रोकना है। ठीक है, बड़े बड़े नहर पर कूड़ा करकट नहीं बहाना है, कल कारखाने को निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको पानी में बहने से रोकना है। अब देखिए, तालाब, कीटनाशक दवाएं का छिड़काव को रोकना चाहिए। तालाब में हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक समझ रहे हैं ना, कीड़ा वगैरह जो होता है उसको मारने के लिए दवाई हम लोग छिड़का देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या होते हैं, जलीय जीव को भी नुकसान होता है, और ऊपर से पानी भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, परमाणु परीक्षण रासायनिक पर रोक लगाएं। अब देखिए, आजकल ये सारे देश जो है परमाणु बहुत ज्यादा बना रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत डर लगता है ना। तो ये परमाणु जो सिर्फ बना तो लिया, अब परीक्षण करेगा कहाँ करेगा, जमीन पे नहीं ना, जमीन पे करेगा क्या होगा, आपको पता है जापान वाली घटना, सेकंड वर्ल्ड वार का। तो अब तो ऐसा तो करेगा नहीं, वो करेगा कहाँ, समुद्र में ले जाकर। अब समुद्र में जो फटेगा तो वो क्या होंगे, जल जो खराब होंगे, जीव जंतु भी खराब होंगे, उससे बहुत सारे ऐसे मतलब आपको हानिकारक चीजें होते हैं जो अगर लग जाए तो क्या हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं। समझते हैं बहुत कितना खतरनाक होता है। तो इनसे भी जल प्रदूषण हो रहा है, तो इन चीज को भी रोकना चाहिए। ठीक है, अब हमें आगे देखना है। अब इतना कुछ तो पढ़ लिए, ये आया कहां से, अब इनके स्रोत को पढ़ेंगे, जल के स्रोत को, फिर उपयोग के आधार पर। इतना तो अगर लिख लिए तो ठीक तक हम लोग वहां तक देख चुके थे, है ना। अब आगे में देखना ये है कि देखिए, जल संसाधन का वितरण समझ रहे हैं ना, कि कहां कहां से हमें जल प्राप्त होते हैं, या फिर कहां कहां जल है। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि विश्व स्तर पर यदि जल को देखा जाए, ठीक है, तो अधिकांश जल जो है आपको कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसलिए तो दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा गया है, जल गोलार्ध कहा गया है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जल का स्टोर होना, ठीक है, इसलिए से क्या कहा गया है, जल गोलार्ध कहा गया है।
ठीक। और हाँ, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा गया है? स्थल गोलार्ध। याद रखिएगा, स्थल गोलार्ध किसे कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध को, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्राएं बहुत कम होती है। ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें भारत में जल संसाधन का अगर वितरण की, तो ये कहा जाता है कि भारत में विश्व की लगभग आपको 16 या 17% जो है आबादी यहाँ पे क्या करती है, आपको निवास करती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हम लोग 16 को, अब देखिए इनमें मात्र जो है हमारे लिए कितना, 4% स्वच्छ जल ही मात्र उपलब्ध कर पाते हैं। अब देखिए विश्व का लगभग, बहुत बड़ा देश है ना भारत, विश्व का लगभग 16% जनसंख्या आबादी भारत में निवास करता है, लेकिन उसके लिए जल की मात्रा मात्र 4% ही जल है। सोचो कितना कम है। ठीक है, फिर भी हम लोग जल को अति दोहन कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए अगर हम भारत में प्रतिवर्ष, ठीक है, 400 घन मीटर जल वर्षण से, ठीक है, जिसमें क्या आपको 18 से 69 मीटर जल जो है आपको भूपृष्ठ जल प्राप्त होता है। अब देखिए कहा गया है कि 400 घन मीटर जो है वर्षा का जल होता है, जिसमें मात्र आपको कितना 1800 मतलब 69 जल ही मात्र जो है आज जल का भंडार जो है काफी द्रुतगामी माने काफी तेजी में हो रहा है। ठीक है, जिसका लगभग जो भंडारण है आपको 174 घन मीटर हो गया है। भंडारण बहुत स्पीड में होता जा रहा है आज भारत में। लगभग आपको देखिए 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। कहां पे? भारत में। उनमें से 19% जल मात्र उत्तर प्रदेश में है। जल कितना उपलब्ध है? 443.9 अरब घन मीटर जल है, और उनमें से आपको 19% जल जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आइए हम समझते हैं भारत के जल के स्रोत के बारे में। यहां तक शायद कंफर्म आप समझ गए होंगे। अब देखिए भारत के जल स्रोत, मैंने यहां पे क्या लिख चुका है कि देखिए 100 सेंटीमीटर, अर्थात बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहां पे समान मात्रा में जल नहीं हो, या फिर बारिश जो होता है बिल्कुल उसमें क्या होता है, एक समान नहीं होता है। देखिए जहां पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वो क्षेत्र में आपको मतलब एक्स्ट्रा जल के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए हो, अन्य किसी चीज के लिए हो, और उसी क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि मतलब जल है। और जहां पे 100 से कम होता है उस क्षेत्र में जल का काउंटिंग में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए 100 सेंटीमीटर से अधिक जल केरल, बंगाल, असम, ठीक है, यहाँ पे काफी जल की मात्राएं हैं। ठीक, उसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई, ये सब में जल की मात्राएं नहीं है। अधिक बारिश होगी, मैंने क्या लिखा कि देखिए अब देखिए भूमिगत जल जो हम कहां से प्राप्त करते हैं? कुआं खोदकर, ठीक है, नलकूप के द्वारा, ठीक है, और ये सभी जो निर्भर करते हैं किस पर? वर्षा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जहां अधिक मात्रा में वर्षा होगी वहां हमें क्या करना होगा? कम खोदना होगा और पानी ऊपर में मिल जाएगा। जहां कम जो मात्रा में बारिश होगी वहां पे पानी क्या होगा? अधिक मात्रा में, वो ज्यादातर कम होता है, बहुत नीचे होता है, और जब भी पानी निकलता है शायद खारा पानी होता है। ठीक है, पानी शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है, और हमने लिख भी दिया है आपको क्या? कम वर्षा गहरा कुआं करना होगा, और पानी क्या होंगे? खराब होंगे। ज्यादा वर्षा होगा तो पानी क्या होगा? पानी आपको स्वच्छ मिलेगा, और खोदना भी हमें कम ही पड़ेगा। ठीक है, कन्फर्म यहाँ तक पॉइंट समझना था सिर्फ कि किस प्रकार हमारे यहाँ जल के स्रोत हैं और उन स्रोत से किस प्रकार हम जल को लेते हैं। ठीक, अब देखिए बातें करते हैं नदियों भी एक जल का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। देखिए बारिश तो मैंने क्या बताया, आप देख रहे हैं बारिश लगभग आपको 4000 घन मीटर तो होती है। ठीक है, लेकिन उनमें से मैंने बताया था कि सिर्फ 8.5% जल ही हम उपयोग कर पाते हैं। बाकी जल कहाँ चले जाती है? नदियों में। ठीक है, बाकी जल नदियों में चले जाती है, और या फिर 1859 अरब घन मीटर पानी जो है ये नदियों में बहकर आपको कहाँ जाती है? तालाब में जाती है, झील में जाती है, भूधृत हो जाती है, जहां कि हम वापस उसको ले सकते हैं, और बाकी सारे पानी मिलकर के समुद्र में चला जाता है। उपयोग की दृष्टि से भी हम बात करते हैं तो सिंचाई के लिए आपको 84% जो है पानी को यूज किया जाता है। ठीक है, उपयोग की दृष्टि से पानी को तो 84% जो है इसको क्या सिंचाई में किया जाता है।
अगर हम जनसंख्या के मैंने फिर इसको दोहरा दिया इसीलिए, यदि जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो भारत आपको विश्व का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जिसमें उसके लिए केवल 4% ही स्वच्छ जल है। ठीक है, अब देखिए जल का स्टोर का ये 3 सबसे बड़ी नदी है जहां पर अधिक मात्रा में जल स्टोर होता है। सबसे बड़ा जो है ताप्ती नदी, इनमें लगभग आपको 97% जल जो है इसमें भंडारण होता है। ठीक है, और गंगा नदी, देखिए गंगा नदी में सबसे अधिक जल का प्रयोग किया जाता है। इस नदी में स्टोर जो होता है पानी, इसमें सबसे अधिक जो है लोगों को क्या करते हैं, अपने यूज में लाते हैं। अब देखिए जो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी बड़ा बेकार है क्योंकि ये रुकता ही नहीं है, ये सारा पानी बह करके कहां चले जाता है, समुद्र में, इसीलिए इसका बहुत ही कम पानी यूज कर पाते हैं। अर्थात जल का ये तीनों एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बाकी हमें वर्षा के जल को खोदकर, तालाब बनाकर, डैम बनाकर उसको रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वर्षा के पानी को हमें रोक कर रखना चाहिए। ठीक है, और इसे बहने से बचा देना चाहिए, और पानी को जहां तक संभव हो हमें इसको शुद्ध करना चाहिए और उपयोग उसी ढंग से करें जिस ढंग से उसकी जरूरत है, नहीं तो आने वाली समस्याएं काफी कठिन होगा। वैसे भी जल स्तर काफी नीचे चला जा रहा है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, अपने आसपास में भी, अपने घर में भी देख रहे होंगे कि जो पानी आज से 5 साल पहले अगर 20 फुट पर में पानी मिलता था, तो आज वो पानी लगभग आपको 25-30 फुट पर मिल रहा है। तो जल स्तर घट रहा है, आप प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए